वीजा लगने दे बस मेरा। मैं तो निकल रहा हूँ यहाँ से। यस बॉस। वो है क्या इस मुल्क में? सही कह रहे हैं बॉस, सही कह रहे हैं। फेंक इसको, पहले जैसे बड़ी सड़कें साफ हैं यहाँ पे। जी कुछ रह गया था आपका। जी। आ आई आ आओ आओ। शाबाश कोको, बहुत ही अच्छा सबक सिखाया। चलो हम चले। कोको, इन बच्चों को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। बॉस रहने दो, बच्चे ही हैं और ऊपर से गलती भी तो हमारी। इन बच्चों को अंडर एस्टिमेट मत करना, बड़े तेज होते हैं ये। एक दिन तो मैं अपना बदला लेके ही रहूंगा। नाज़रीन, पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर पिंडी। घड़ी पे ठीक 4:36 हो रहे हैं और इस घर के एक कमरे में मां उर्फ कोको अपने जूते पहनने की कोशिश कर रही है। ये कहानी उसी की है। बेटा फिर धूप में बाहर जा रही हो, फ्रेंड्स को घर ही बुला लिया करो। अम्मा मैंने टोपी पहनी है ना, आपको धूप की टेंशन क्यों रह रही है? अच्छा मैंने बिरयानी बनाई थी, वो तो जरा खा लो। हाँ आगे खा लूंगी, प्लीज तब ना करो, मैं लेट हो रही हूँ। पानी रख लिया था ना? हांडी? ओ मेरी हांडी चल रही है। ला मिल गई मेरी। बाय रिंगो, लव यू कुकू। आप कौन? Oh hi, I am an angel. मैनकाइंड से एंजल। My heart is like a नहीं, मैं एक एंजल हूँ और मैं यहाँ टीम ज्वाइन करने आए हो? क्या? न्यू रिक्रूट। बट तुम वलीमे की तरह क्यों तैयार हो जैसे तुम किसी वलीमे पे जा रहे हो? खैर, आई लाइक योर कोड नेम एंजल। मेरा कोको है। पकड़ो अपना केक, ये है हमारा पहला टास्क। फॉलो मी। हम मिशन के लिए लेट हो रहे हैं। एंजल सोचता है कि उसके अपने मिशन में चंद घंटे बाकी हैं। वो कोको के साथ जाने का इरादा करता है। जाना कहाँ है और कैसे? लगेगी किसी को? यार तुम चुप करके बैठो, केक पकड़ो। केक कहाँ लेके जाना है? क्या? केक कहाँ लेके जाना है? ओह, किसी की बर्थडे पे। बर्थडे यहाँ है? नहीं, ये हमारा मीटअप पॉइंट है। सारे यहाँ इकट्ठे होंगे, फिर हम आगे जाएंगे। सारे मतलब अभी और लोग भी हैं? यार तुम्हें कुछ नहीं पता। अभी किकी गाड़ी लेके आएगा, हम आगे जाएंगे, मैं तुम्हें रास्ते में समझा दूंगी। किकी? केकी जो इस वक्त अपने दांत साफ कर रहा है, हर वक्त अपना गार भी साफ करता रहता है। अंडे की जर्दी निकलती है और साथ ही एक और चूहा। चूहा पंखे को मिस करता है और सीधा लेकिन कोको ने उसे उसके चूहों के लिए नहीं बल्कि उसकी बहादुरी के लिए अपने गैंग में रखा था। कोई माफी नहीं है भाई, ये आप सही नहीं कह रहे। तू क्या कर लेगा? ओए क्या कर रहा है? अरे यार, ये साइकिल पे क्यों आ रहा है? नया टीम मेंबर। यार तुम साइकिल लाए हो, तुम्हें तो गाड़ी लानी थी। वो गाड़ी तो बिजली ने लानी थी। बिजली? गैंग की सबसे ज़हीन मेंबर बिजली को पसंद है अच्छे से तैयार होना, बच्चों को पढ़ाना, गाड़ी बहुत आहिस्ता चलाना। बिजली को नापसंद है बहुत ज्यादा शोर, उसे नापसंद है खाना जाया करना। हाय। गाड़ी
गाड़ी तो किकी ने लाई थी। तुम्हें पता है मेरी गाड़ी खराब है। हंसो मत, अब तो हम कभी भी टाइम पे नहीं पहुंचेंगे। ये कौन है? हाय अल्लाह बबलू, हॉरर मूवी का जोकर बन के नहीं आना था। ये कौन है? ये कौन है? बबलू को अंधेरा करके हॉरर फिल्म्स देखना पसंद है। गैंग से पहले उसका कोई भी दोस्त नहीं था, लेकिन वो हमेशा सबकी मदद करता था। किकी, तुम केक पकड़ो। गैंग, बबल गम, टूथपेस्ट। ये क्या है? एंजल, खा ले खा ले खा ले। जिस किसी को भी ना गैंग का हिस्सा बनना होता है उसे ये काम करना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच। मैं ये नहीं खा रहा। ओ कम ऑन एंजल, खा लो ना। एंजल खा लो ना। एंजल 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 एंजल। स्टॉप स्टॉप, ये क्या है? ये क्यों है? सो हमारे गैंग का नाम है बबल गम टूथपेस्ट गैंग। एक मिनट, तुम लोग करते क्या हो? तो एक मर्तबा बिजली ने एक बंदे को खाना जाया करते देखा। फिर वो खाना एक गरीब बच्चा आके खाने लगा। ये देखकर बिजली को एक आइडिया आया। उसने कोको को कॉल की। कोको ने बबलू को कॉल की और बबलू ने किकी को। आइडिया क्या था? हर जगह खाना ज़ाया हो रहा था, घरों में, सड़कों पर, रेस्टोरेंट्स में। वैसे भी ये खाना पड़ा पड़ा खराब हो जाता था। हमने सोचा क्यों ना ये गरीबों को ही दे दें। मैंने कुछ रेस्टोरेंट मैनेजर्स को अपने इस नए मिशन के बारे में बताया। उन्होंने हमारी बहुत मदद की। कोई भी भूखे पेट ना सोए, इसीलिए अब हम इन जरूरतमंदों के घरों तक जाकर खाना दे के आते हैं। लेकिन मैं ये फिर भी नहीं खा रहा। उफ यार, इसके तो नखरे ही नहीं खत्म होते। ऊपर से हम इतना लेट हो रहे हैं। चल यार बबलू, जाके टैक्सी लेके आते हैं। मैं इस हालत में कहीं नहीं जा रहा, किकी को ले लो। हाय अल्लाह कोको, ये तो वही है ना, कचरे का राजा। कोको, आज मैं तुम्हारा कोको मो बनाऊंगा। यस बॉस। सामने से तो हट जाओ यार। तुम लोग को होश है कि नहीं? वो केक बहुत स्पेशल था। वो एक बहुत स्पेशल इंसान के लिए था। हम उन्हें वो नहीं ले जाने देंगे। यार तुम पागल हो गई हो। अरे साइड पे हट जाओ, क्या कर रही हो? आप चले ही जाएं यहाँ से। वैसे भी आप गैंग के बारे में बिल्कुल सीरियस नहीं लग रहे। ये क्या हुआ? जादू। छोटे बच्चों के ऊपर से गाड़ी गुजारने लगे थे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। स्पेशल ट्रीट है तुम्हारे लिए मेरे पास।
वेलकम टू द गैंग एंजल। अच्छा अब इतने जलील हो गए हो तो गाड़ी की चाबी भी दे दो। वो तो मैंने ले लिया, लेकिन गाड़ी मुझे चलानी नहीं आती। वो कौन चलाएगा? यार बिजली इतनी आहिस्ता गाड़ी चलाओगे तो कल पहुंचेंगे। मैं कह तो रहा हूँ मुझे चलानी आती है, कोई मेरी बात क्यों नहीं मान रहा है यहाँ पर? तुम्हें याद है जब तुम आंटी को नीचे लेने वाले थे गाड़ी के लास्ट टाइम? यार मुझे चलानी आती है ना, मुझे दो। यार तुम्हें तो छोड़ ही दो ना, इससे अच्छी तो मैं चला लेती हूँ। बिजली यार तुम मुझे दे दो यार, इससे अच्छा मैं साइकिल चला। थैंक्स। सीट बेल्ट। कौन अपनी बच्ची को ऐसे पैदा होते साथ ही कूड़े में फेंक आता है? 2 साल पहले आज ही के दिन मुझे मेरी मुन्नी मिली। सब ने कहा कि तू इसे कैसे पालेगा, तेरे अपने 3 बच्चे हैं, घर के हालात भी खराब हैं, जा इसे किसी यतीम खाने में दे दो। फिर डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि मेरी मुन्नी कभी बोल और सुन नहीं सकेगी। तो और ही मुझे अपने अल्लाह पे पूरा भरोसा था कि वो मेरी मदद करेगा और उसने सबब बनाया। अब देखो ये बच्चे हर रोज खाना ले आते हैं, हमें कभी कोई कमी नहीं। और कोको बिटिया मुझे और मेरी मुन्नी को इशारों में बातें करना भी सिखाती है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने इन नन्हे फरिश्तों को हम जैसे आम लोगों के लिए भेजा। मैं जरा 2 मिनट। क्या हुआ एंजल, मुझे अकेले में क्यों लाया? मुझे जाना होगा कोको। मेरी आवाज को क्या हुआ? वक्त नहीं है ज़्यादा मेरे पास। सुनो, तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो और तुम्हारा दिल बहुत साफ है कोको। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। तुम कैसी बातें कर रहे हो? अरे कोको, अरे जल्दी करो ना यार, वो मोहल्ले वाले इंतजार कर रहे हैं। बस आ रही हूँ। मगर तुम वहाँ खड़ी होकर किससे बातें कर रही हो? एंजल से। वहाँ तो कोई नहीं है। चलो यार अब जल्दी आ जाओ। अच्छा एंजल को देखा है? ओए एंजल किधर है? हमारी अम्मी का फोन है, अपना फोन करो। हेलो जी मामा। कोको ने हफ्ते से सही से खाना नहीं खाया था और ना ही किसी से कोई बात की थी।
बेटा थोड़ा सा तो खाना खा लो, और ये लेटर भी आया है तुम्हारे लिए। मैं जानता हूं मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है और तुम मुझसे बहुत नाराज हो। तुमने मुझे अपना दोस्त बनाया और मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें अपनी असलियत जरूर बताता। सच बोलूं तो तुम लोगों के साथ रहकर मैं अपने आने का मकसद भूल सा गया था। उन चंद घंटों में मालूम हुआ कि इंसानियत इतनी भी बुरी नहीं जितना हम समझते थे। शायद तुम मेरी बात को ना सुनो, लेकिन मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने एक पैगाम भेजा है तुम्हारे लिए। वो कहते हैं कि उन्हें तुम पर और तुम्हारे दोस्तों पर बहुत नाज है। वो बहुत खुश हैं कि इस मुल्क में तुम जैसे फरिश्ते मौजूद हैं। उन्होंने दरख्वास्त की है कि मायूस ना हो। ओह हाँ, तुम उन्हें जानती होगी। वो अक्सर एक बात कहा करते थे जो मुझे बहुत पसंद है कि इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं। तो उठो, कई जरूरतमंद तुम्हारी राह देख रहे हैं। वो अपने फरिश्तों का इंतजार कर रहे हैं। तो कहानी के शुरू में किसी ने कहा था कि इन बच्चों को अंडर एस्टिमेट मत करना। बिल्कुल सही कहा था। इस मुल्क के बहादुर बच्चों का कोई मुकाबला नहीं। इनकी रगों में वो खून है जो हर दुश्मन को गिरा दे। इनके दिलों में वो जुनून है जो आसमानों को हिला दे।